हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक टाकोद्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आज है 4 अप्रैल 2026 सैटरडे एंड हम सैटरडेज को निफ्टी का वीकली चार्ट एनालाइज करते हैं एंड उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मार्केट में अभी प्ले आउट हो रही उनको सीखते भी हैं। ठीक है, सो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर्स प्रॉबली ये वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। Okay, so what you're seeing on your screen is the weekly chart of Nifty 50 index, right? So this is the first slide. Now there are few things that I need you to notice. कुछ चीज़ें हैं जो हमें नोटिस करनी। सबसे पहले तो it was trading in this ascending triangle and यहाँ पे ascending triangle का downwards breakout था। दूसरा what I need you to notice is this death cross. Death cross कब होता है? जब 50-day moving average goes below 200-day moving average. Now this is an indication that the market is clearly bearish, right? Third thing that I need you to notice is that the RSI is at 27.88, मतलब RSI 30 के नीचे है। अब कुछ लोग rather theoretically this is an oversold zone एंड कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है मार्केट में, राइट? अब ये बाउंस बैक आएगा कि नहीं या ये RSI बिलो 30 का क्या इंटरप्रिटेशन है ये हम थोड़ी देर में समझेंगे, राइट? बट अभी के लिए इतना नोटिस कर लीजिए। पहले तो ये ट्राइंगल ब्रेक डाउन, देन डेथ क्रॉस एंड RSI बिलो 30, राइट? चलिए अब इस हफ्ते जो कैंडल बना है उसको समझते हैं। So this week what we got is a spinning top, ठीक है, रादर हम बोलेंगे ग्रीन स्पिनिंग टॉप। चलो, स्पिनिंग टॉप में भी कलर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं आता, बट लेट अस कॉल इट अ ग्रीन स्पिनिंग टॉप। अब यहाँ पे व्हाट आई नीड यू टू नोटिस इज कि भाई ऊपर की साइड भी विक है, मतलब सेलिंग प्रेशर था, नीचे की साइड भी विक है, मतलब बाइंग प्रेशर था, एंड एक छोटा सा ग्रीन बॉडी है, मतलब बायर्स को छोटा सा एडवांटेज मिला है, राइट? बट स्टिल ध्यान रखिए, अगर इफ यू वुड हैव गॉट अ क्लोजिंग नियर दी हाई, इस वीक के हाई के करीब क्लोजिंग होता तो हम बोलते कि बायर्स वर क्लियरली इन कंट्रोल, राइट? बट हुआ क्या है, बायर्स को छोटा सा एडवांटेज है बट दे आर स्टिल नॉट इन कंट्रोल। प्लीज ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है? RSI इज एट 27.88। सो अब ये चीज समझते हैं कि व्हाट डू वी इंटरप्रेट विद दिस स्पिनिंग टॉप एंड दिस RSI का हम क्या इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं। और बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज डू नोट दैट कि इधर RSI का कहीं भी किसी भी तरह का डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है, राइट? देयर इज नो RSI डाइवर्जेंस ओवर हियर, ठीक है? चलिए अब let us look at the interpretation. So when you talk about a spinning top, rather talk about a spinning top, what we have is, what does the green spinning top tell us? It tells that the selling pressure has slowed but the buyers are not in control yet, ठीक है? So please do not celebrate. RSI भी 27.88 है, ओवरसोल्ड है, but this is not a buy signal, right? RSI below 30 is oversold, but oversold is not a reversal. In a strong downtrend, RSI can stay below 30 for weeks, ठीक है? कोविड के टाइम याद कीजिए, RSI एक पूरा महीना 30 के नीचे रहा था, ठीक है? दूसरा, there is no RSI divergence, means there is no sign of shift in momentum. So all in all, what we can say is the downtrend is pausing, downtrend रुका है, but there is no evidence of a reversal, right? Please ये ध्यान रखिएगा। अब there are certain more interesting things also happening in the market, right? Now before this week's spinning top, पिछले 2 हफ्ते
what we had was a gravestone doji. Now gravestone doji पे हमने या तो doji पे हमने पूरा वीडियो लास्ट वीक किया था, राइट, एंड हमने इसका भी डोजी का भी इंटरप्रिटेशन विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में. तो होपफुली आपने वो वीडियो देखा है, राइट. सो दिस वीक बिफोर द स्पिनिंग टॉप पिछले 2 वीक व्हाट वी हैड वाज अ ग्रेवस्टोन डोजी. तो नाउ ये सीक्वेंस ऑफ कैंडल्स का क्या मतलब है ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. सो पहले 2 कंसेक्यूटिव ग्रेवस्टोन डोजीज. सो व्हाट डज द ग्रेवस्टोन डोजी इंडिकेट, पहले वापस चलो रिवाइज करा देते हैं. सो ग्रेवस्टोन डोजी क्या इंडिकेट करता है कि भाई ऊपर की साइड सेलिंग प्रेशर है, या मार्केट जब भी ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, ठीक है. यू कैन, ये विक्स दिख रही हैं, दे सिंपली इंडिकेट कि भाई एवरी हाई इज बीइंग सोल्ड इनटू, राइट. सो ग्रेवस्टोन डोजी क्या बताता है कि भाई देयर इज स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एट हायर लेवल्स. Buyers had tried to push the market up, but then they were completely overpowered, and sellers pushed the price down near the low. So mota moti, every attempt to bounce is getting sold. This is what the gravestone dojis indicate. अब ये 2 gravestone doji के बाद what we got is a spinning top, right. So previous 2 हफ्ते what we had was कि भाई सेलर्स वर वेरी अग्रेसिव. अब क्या हुआ है, द अग्रेशन हैज रिड्यूस्ड बट द कंट्रोल हैज स्टिल नॉट चेंज्ड, राइट. सेलर्स आर काम बट स्टिल इन कंट्रोल. प्लीज ये ध्यान रखिएगा, राइट. दूसरा, स्ट्रक्चर की बात करें तो व्हाट आई नीड यू टू नोटिस अगेन इज कि यहाँ से इफ यू नोटिस लो, दिस वाज लोअर लो, इधर भी लोअर लो, इधर भी लोअर लो, एंड इस वीक भी लोअर लो. फिर हाई तो लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई एंड लोअर हाई. फिर इधर क्लोज तो यहाँ पे लोअर क्लोज, इधर भी लोअर क्लोज, इधर भी लोअर क्लोज, इधर भी लोअर क्लोज. सो बेसिकली लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर क्लोज वाला स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है. सो दिस क्लियरली शोज दैट कि भाई ट्रेंड तो डाउनवर्ड्स ही है, ट्रेंड तो डाउनवर्ड्स ही है, राइट. So when I talk about the structure, right, इस structure की बात करें तो this is the backbone of a trend, and no matter what candle forms, जब तक ये structure है lower low, lower high, lower close, the trend will remain down. Clear? चलिए, so अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि next week क्या पॉसिबल सिनारियोज हैं, राइट. सो द मोस्ट लाइकली सिनारियो दैट वी हैव इज द कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड. अब इसके रीजंस क्या हैं, पहले तो स्ट्रक्चरल ब्रेक नहीं है, वी आर स्टिल इन दिस स्ट्रक्चर, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर क्लोज. RSI में कोई मोमेंटम डाइवर्जेंस या मोमेंटम शिफ्ट नहीं है, एंड तीसरा कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है. सो मोस्ट लाइकली सिनेरियो इज दैट द डाउन ट्रेंड वुड continue. Another scenario which is less likely is that कि probably base formation हो सकता है, but ये base formation के लिए हमें क्या चाहिए, we need to break this structure, we need to break this structure of lower low, lower high and lower close. So for that what we need is a strong bullish weekly candle that closes above this week's high, right. So अगर हमें ऐसा कैंडल मिला जो इस हफ्ते के हाई के ऊपर क्लोज हो तो हमारा लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर क्लोज वाला स्ट्रक्चर टूट जाएगा, एंड विल से कि भाई प्रॉबेबली एक बेस फॉर्मेशन हो गया है. चलिए अब इसी को चार्ट पे देखते हैं. सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस.
कि सपोज नेक्स्ट वीक, ये इस हफ्ते का कैंडल है. अब सपोज नेक्स्ट वीक वी गेट अ कैंडल विच गोज अबव द हाई ऑफ द करंट कैंडल. हाई ऑफ द करंट कैंडल क्या है? 22,941. राइट, चलो मान के चलो 22,950. सो इफ वी गेट अ कैंडल विच क्लोजेस अबाउट 22,950 नेक्स्ट वीक, तो हम बोलेंगे कि बेस बन गया, ये बॉटम बन गया. राइट, जो इस हफ्ते का लो है 22,182. राइट, तो उस केस में निफ्टी वुड गो टुवर्ड्स 23,450. ठीक है. बट ऑन दी अदर हैंड, जो ज़्यादा लाइकली है, इफ़ यू गेट अ कैंडल जो इस हफ्ते के कैंडल के नीचे चला गया, नीचे का लेवल क्या है? 22,182. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट इज एट 21,950. एंड अगर 21,950 के भी नीचे गया तो वी हैव 21,750 के अराउंड. क्लियर? ओके, सो दैट विल बी ऑल एज फार एज दी चार्ट्स आर कंसर्न. होपफुली आपको अच्छा लगा एंड आपको कुछ सीखने को भी मिला. इन दिस वीडियो वी हैव वर्कड विद द अजम्पशन दैट कि अभी जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो है वह जियोपॉलिटिकल सिनारियो नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू रहेगा. ठीक है, सो अगर ट्रम्प साहब एंड ईरान के लीडर्स नेक्स्ट वीक सीज फायर अनाउंस कर दे तो फिर मार्केट अचानक से ऊपर जाएगा. इन वीडियोस में नॉर्मली हम वीकली चार्ट्स पे ही बात करते हैं, तो अगर आपको डेली बेसिस पे मार्केट अपडेट्स चाहिए तो यू नीड टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑन टेलीग्राम. दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. बिफोर गोइंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. चलिए, दिस इज़ दीपक टाकोद्रा साइनिंग ऑफ. बाय बाय.